हेलो छात्रों, आप सभी को आज के इस यूट्यूब चैनल में जो वीडियो बनाई जा रही है उसमें आप सभी वीडियो देखने वालों को सबसे पहले राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस के माध्यम से आप सभी को सहृदय धन्यवाद। सबसे प्रमुखता के साथ मैं आप सभी को ये बताने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आया हूँ कि जो भी छात्र मैट्रिक दे चुके हैं या इंटर दे चुके हैं उसके मन में अभी विभिन्न प्रकार की माने बातें आ रही होगी कि मैं अब क्या करूं नहीं करूं। तो मैं आप सभी को एक चीज़ ज़रूर बता देना चाहूँगा कि हर एक वर्ष की तरह इस वर्ष भी राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस में 1 तारीख यानी कि मंगलवार से 2 बजे दोपहर में बैच जो पॉलिटेक्निक और ITI और अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तहत अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अपने कैरियर को अगर अच्छा उज्जवल बनाना चाहते हैं, एक टेक्निकल माध्यम से अगर अपना जीवन सफल मुकाम तक अगर पहुंचाना चाहते हैं तो आप 1 तारीख ध्यान रखेंगे 2 बजे से पॉलिटेक्निक प्लस ITI और अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बैच शुरू होने जा रही है। तो छात्रों, आप लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि पॉलिटेक्निक होता क्या है, तो मैं संक्षिप्त में आपको बता देना चाहूँगा। वैसे आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके भी आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। विशेष तत्काल हम संक्षिप्त में यह बताना चाहेंगे कि पॉलिटेक्निक देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और टेक्निक। ये पॉली वर्ड का अर्थ होता है बहुत और टेक्निक का अर्थ होता है कलाएं, यानी कि बहुत कलाओं से मिल करके यह बना हुआ है पॉलिटेक्निक। देखिए ITI और पॉलिटेक्निक में थोड़ा सा अंतर होता है, जिसमें बेहतर पॉलिटेक्निक होता है। ITI में अगर आप ITI कर लेते हैं तब जो जॉब सिक्योर होगा आपको, उसकी तुलना में पॉलिटेक्निक वालों की तुलना में आपका हाफ पेमेंट भी होगा। दूसरी बात है, आपको अगर लोको पायलट में अगर जाते हैं ITI करने के बाद तो पॉलिटेक्निक वाले भी लोको पायलट में जाएंगे। और सबसे प्रमुखता की बात ये आप समझ लीजिए कि ITI करने के दौरान जो कॉलेज में जो टीचर होते हैं वो टीचर ऑलरेडी पॉलिटेक्निक किए हुए टीचर होते हैं। इस बात को प्रमुखता से ध्यान रखेंगे। इसलिए अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो पॉलिटेक्निक बेहतर होता है। दूसरी बात, जो पॉलिटेक्निक से मैकेनिकल ट्रेड रखा हुआ है, जो बहुत सारे ऐसे ट्रेड होते हैं जिसके तहत अगर आप अध्ययन करते हैं तो आप ऑलरेडी लोको पायलट में आप भी बढ़ सकते हैं, या रेलवे में बहुत सारे JEE के पोस्ट पे आते हैं, जो उस पोस्ट पे आपको अपना जो है सो फॉर्म इन्वेलप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखी जाए तो पॉलिटेक्निक मैट्रिकुलेशन के बाद और इंटर के बाद दोनों छात्र भर सकते हैं। अब इस दोनों में मैं अंतर बताना चाहूँगा। इंटरमीडिएट करने वाले जो छात्र होते हैं, इंटरमीडिएट जो पास है, वैसे छात्रों को केवल 2 वर्षों के लिए पॉलिटेक्निक में तैयारी करनी पड़ती है अगर वो लेटरल एंट्री लेता है तो। लेकिन अधिकांशतः स्टूडेंट चाहते रहते हैं कि मैं पूरा ईयर यानी कि 3 ईयर पर हूँ और 3 ईयर पढ़ करके एक अच्छा खासा मजबूत स्थिति में आऊँ, जिससे कि आगे कोई कॉम्पिटिटिव या जहाँ भी हमारी प्लेसमेंट होगी, चाहे ऑन कॉलेज प्लेसमेंट हो या ऑफ कॉलेज प्लेसमेंट हो, जिस किसी भी स्थिति में हमारा प्लेसमेंट हो, उस स्थिति में हम वहाँ पे एक अच्छा प्रतियोगी के रूप में उभर करके आएंगे तो वहाँ पे मेरी गरिमा भी अधिक बढ़ेगी। इसलिए इंटरमीडिएट जो पास छात्र हैं वो भी चाहते रहते हैं कि मैं 3 ईयर करूँ। फिलहाल बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं तो लेटरल एंट्री लेते हैं तो केवल 2 वर्ष में उसको तैयारी हो जाती है। और रह गई मैट्रिक के छात्रों की मैं बात करूंगा। मैट्रिक के छात्रों को तो एनी हाउ 3 साल पढ़ना ही पड़ेगा। पहले होती थी, कुछ वर्ष पहले की मैं बात बता दूं, ईयरली एग्जामिनेशन होता था, मतलब 3 साल में ओनली 3 एग्जामिनेशन होती थी। लेकिन अब क्या है, सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर होने से बच्चों के बीच में कुछ बेनिफिट मिल रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहले होती थी कि अगर आप 1 साल में अगर एक एग्जाम दिए, अगर मे बी उसमें बैक लग गई तो आपको 1 साल इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जामिनेशन दिए, किसी भी सब्जेक्ट में अगर बैक लग गई, चूंकि अधिकांशतः स्टूडेंट को फर्स्ट बार में बैक लगता ही है। होता क्या है कि मैट्रिक करने के बाद जो सिलेबस आप पढ़े हुए रहते हैं उससे काफ़ी हाई लेवल का सिलेबस पॉलिटेक्निक कॉलेज में दी जाती है। भले आप इंट्रांस के दौरान जो आप इंट्रांस देते हैं, PET मतलब पॉलिटेक्निक इंट्रांस टेस्ट, उस टेस्ट में अगर मान लीजिए कि आप एक 10th बेसिक क्वेश्चन होता है, कुछ 11th 12th बेसिक होती है, लेकिन वहाँ जाने के बाद बच्चों को थोड़ी सी परेशानी आने लगती है। परेशानी ये होता है कि वहाँ पर इंटरमीडिएट का आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री टोटल आ जाता है।
तो होता यह है कि वहाँ पे चूंकि बहुत सारे कॉलेजेस, अच्छे कॉलेज में अगर आपका चयन हुआ एंट्रांस निकालने के बाद, अगर अच्छा कॉलेज अगर आपको मिलता है तब तो आपके लिए बेनिफिट है। अन्यथा कोचिंग वोचिंग मान लीजिए पहले तो जो नहीं थी, अब तो कोचिंग वोचिंग भी मोटा मोटी मिलने लगा है, तो कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ती है। तो मैट्रिक पास करने वाले छात्र अगर पॉलिटेक्निक में जाना चाहते हैं तो उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी 3 वर्षों तक। लेकिन इंटर करने के बाद जो छात्र पॉलिटेक्निक में जाते हैं उसको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जो 11th-12th में जो पढ़ा रहता है वही विषय रहता है, और 2 या 3 ऐसा कुछ बुक होंगे जो आपको जो ट्रेड होगा, वो ट्रेड से संबंधित जो बुक होती है वो उसको पढ़ना पड़ता है। लेकिन मैट्रिक वालों को क्या होता है कि 11th-12th का जो मैथमेटिक्स है, 11th का मैथमेटिक्स, ये सब अचानक उसके ऊपर प्रेशर आ जाती है, और उसके जो ट्रेड के अनुकूल होती है उस ट्रेड को भी उसको पढ़ना पड़ता है। तो मैं इन दोनों में अंतर इसलिए बता दिया हूँ। फिर भी जो छात्र अगर, बेशक मैं जैसे मैं जैसे जानता हूँ कि अगर जो भी छात्र मैट्रिक में हैं, देखिए जीवन में हमेशा संघर्ष तो लिखा ही हुआ है। संघर्ष जो करने वाले छात्र हैं, जो मेहनती छात्र हैं, परिश्रमी छात्र हैं, पूरा डिवोटेड हैं अपने पढ़ाई के प्रति, तो 100% है कि आपको कहीं ना कहीं टेक्निकल डिग्री लेनी पड़ेगी, जिसको हम पॉलिटेक्निक को डिप्लोमा भी कहते हैं। हिंदी में जिसको आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो जेई कहलाएंगे, आपके नाम के पीछे जेई लग जाएगा। जूनियर इंजीनियर, इसको कनीय अभियंता भी कहते हैं हिंदी में। इसी कनीय अभियंता से आगे चल करके आप सीनियर इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने के लिए आया हूं कि जो भी छात्र मैट्रिक कर चुके हैं या इंटर कर चुके हैं, आप व्यर्थ में समय न बिताएं। अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में अगर बिल्कुल रुचि है, अगर आप अच्छा स्टूडेंट हैं और आगे अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो 100% है कि आप पॉलिटेक्निक ज्वाइन करें, क्लास ज्वाइन करें। फॉर्म निकलेगी, फॉर्म भरेंगे, सब राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस के माध्यम से। मैं राकेश सर आप लोगों को यह आशीर्वाद के माध्यम से समझिए या एक शुभकामना समझिए कि 100% आप पूर्व में भी हमारे यहाँ से बहुत सारे छात्र निकले हैं। इसलिए आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक इसको, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे कमेंट बॉक्स में बतावें। और अंत में मैं ये भी एक बात और कह देना चाहूँगा कि जो भी छात्र ये मत सोचे कि मुझे जॉब नहीं होगी, जॉब 100% होगी अगर आपके मन में इच्छा होगी तो। और इस प्रकार से हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई रहती है, उस भ्रांतियों से पहले हटनी पड़ेगी आपको। भ्रम की समाप्ति होगी तब ब्रह्म की प्राप्ति होगी। इसलिए आप सबसे पहले इस भ्रांतियों से हटे और ऑन कॉलेज या ऑफ कॉलेज आपको प्लेसमेंट मिलेगी। अगर अच्छे अच्छे कॉलेज मिलती है तो आपको ऑन कॉलेज प्लेसमेंट मिल जाता है। इसलिए प्यारे छात्रों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 100% इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। पूरे वीडियो को ढंग से देख करके, समझ करके, कोई अगर दिक्कत हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर भी है 9931905524। और अगर विशेष कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मुझे जानकारी दे सकते हैं, मैं आप उसका रिप्लाई भी दूंगा। हाँ, विशेष इस पॉलिटेक्निक क्लास के लिए आपको मैं पुनः आमंत्रित करना चाहूँगा। परसों यानी कि मंगलवार 1 मार्च 2022 मंगलवार 2 बजे से राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस विथ हॉस्टल, छात्रावास भी कह सकते हैं, तमाम व्यवस्था यहाँ छात्रों के लिए है। यह संपूर्ण व्यवस्था के साथ मैं छात्रों के हित में पॉलिटेक्निक ITI की तैयारी हर एक वर्ष करवाया हूँ। और इस 2 वर्षों से जो लॉकडाउन बीती है उसकी तुलना में इस वर्ष काफ़ी कमर कस के हम लोग पूरा मेहनती के साथ एकदम कमर कस चुके हैं तैयारी के लिए। इसलिए आपका आपका स्वागत है तमाम छात्रों का। आप आवे और इस पॉलिटेक्निक और ITI क्लास को ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।